डिफरेंस बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो 2 से 4 मार्क का ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया है पूछते हुए। सो तुमको पहले तो समझना पड़ेगा टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। ये समझने के लिए मैंने एक शेड्यूल बनाया है। वंस यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, डिस्टिंग्विश बहुत आसान है। नाउ तुम्हारे सामने सपोजिटली तुम मैंगोज खा रहे हो और लेट अस एज्यूम तुम यूटिलिटी को काउंट कर सकते हैं। जो इकोनॉमिस्ट मानते थे, जैसे तुम जब पेट्रोल भराते हो तो उसको क्या बोलते हैं, लीटर। तुम शक्कर खरीदते हो वो किलोग्राम में है। तो तुमको भूख लगी है तो उस मैंगो में क्षमता है तुम्हारा भूख पूरा करने की, वो काउंट कर सकते हैं। उनको कार्डिनलिस्ट बोलते थे। वो लोग बोलते थे यूटिलिटी को काउंट कर सकते हैं इन यूटिल्स। तो ये जो काउंटिंग हो रहा है ये कार्डिनल यूटिलिटी इकोनॉमिस्ट का मानना था। तो जब फर्स्ट मैंगो तुम कंज्यूम करते हो तो तुमको उस मैंगो ने, तुमको भूख लगी है, उस मैंगो ने कितना यूटिल्स प्रोवाइड किया, 8। सेकेंड मैंगो जब कंज्यूम किया तो अभी इच्छा थोड़ी कम हो गई तो 6, 8 + 6 कितना होगा, 14। तीसरा अभी वापस कम हो गया 2, कितना हुआ, 14 + 2 16। ठीक है, 16 + 0। चौथे मैंगो ने तुमको कोई भी एक्स्ट्रा यूटिलिटी दिया नहीं और पांचवे ने तो हेल्थ खराब कर दिया, 16 - 2 14। ठीक है, नाउ इसको हम ग्राफ भी समझेंगे तो तुमको और आसानी होगा। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस में, ये तुमको एग्जाम में डिस्टिंग्विश में ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है ना, तुम मेन तो डिस्टिंग्विश बताओगे और तुम यहाँ पे सेंटर पॉइंट में ग्राफ ड्रॉ किया तो भी चल सकता है, बट उतना टाइम रहेगा नहीं, राइट। फिर भी इफ यू आर 4 मार्क्स का है तो ग्राफ ड्रॉ कर लेना, 2 मार्क का है फॉर्मूला लिखा तो भी काफी है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द ग्राफ सो दैट मैं डिस्टिंग्विश फटाफट फिर ले सकूं। इफ यू चेक आउट, देखो पहला डिस्टिंग्विश साफ दिख रहा है कि मार्जिनलिटी कर्व डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी कर्व अपवर्ड जा रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी एट द फोर्थ मैंगो 0 है, टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट है। टोटल मार्जिनल यूटिलिटी फिफ्थ मैंगो में नेगेटिव है और टोटल यूटिलिटी डिप होता है। सो लेट अस नाउ गो टू द डिस्टिंग्विश एंड अंडरस्टैंड वन बाय वन। टोटल यूटिलिटी क्या है, इट इज द सम टोटल। तुम्हारे सामने मैं ये बताता हूँ शेड्यूल, देखो सम 8 + 6 + 2 + 0, टोटल क्यूमुलेट कर रहे हैं ना हम लोग। सो मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल इज द टोटल यूटिलिटी, सम टोटल ऑफ ऑल द यूटिलिटी। जैसे एक इनिंग में तुमने 60 रन बनाए, दूसरे इनिंग में 40 बनाए, तीसरे इनिंग में 20 बनाए, कितना हुआ, 120 हुआ ना। दिस टोटल इज कॉल्ड 120, वो टोटल यूटिलिटी हुआ। तीनों मैच का स्कोर का टोटल कर देना। और मार्जिनल यूटिलिटी, चौथे मैच में तुमने 10 रन बनाए तो चौथे मैच का कितना होगा, 10 रन, तो वो मार्जिनल यूटिलिटी। और टोटल 60 + 40 + 20 + 10 कितना हुआ, 130 हुआ ना, वो होगा टोटल यूटिलिटी। डेफिनेशन तुमको रट्टा मारना है, सिर्फ इतना याद रखना कि मार्जिनल यूटिलिटी हर एक एक्स्ट्रा जब तुम प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो उस एक्स्ट्रा प्रोडक्ट से जो यूटिलिटी मिलता है। तुमने पांचवें मैच में सपोजिटली बनाए 12 रन, तो फिफ्थ मैच का क्या होगा, 12, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। और हर नया मैच का स्कोर इज मार्जिनल यूटिलिटी, और सारे मैच का स्कोर का टोटल तुम्हारा जो रन है दैट इज टोटल यूटिलिटी। डेफिनेशन तुमको रट्टा मारना है। न्यूमेरिकल वैल्यू तुम्हारे सामने देखो, न्यूमेरिकल वैल्यू ये तुम्हारे ग्राफ में बताता हूं तो तुमको इजी पड़ेगा। देखो टोटल यूटिलिटी पॉजिटिव जोन, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव जोन में, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी ये पॉजिटिव जोन में, ये 0 और नेगेटिव। सो तुम्हारे सामने न्यूमेरिकल वैल्यू टोटल यूटिलिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव हो सकता है। उसके बाद में तुम देखो नेचर, नेचर में टोटल यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। आगे सैचुरेशन पॉइंट, ये वापस पॉइंट देखो, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 रहता है, जब तुम फोर्थ मैंगो कंज्यूम करते हो, मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 when you are not getting any extra utility. This point is called as the saturation point or the point of satiety. When there is a saturation point, when marginal utility is 0, total utility is the highest. ठीक है, और फिर डिक्लाइनिंग फेज, डिक्लाइनिंग फेज में आफ्टर मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव या व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम नेगेटिव, टोटल यूटिलिटी डिक्लाइनिंग फेज में आता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ मैंगो में टोटल यूटिलिटी बढ़ते ही जा रहा है,
मानते हैं थर्ड और फोर्थ मैंगो में इक्वल है क्योंकि यहाँ पे 0 है। बोलने का तात्पर्य यह है कि टोटल यूटिलिटी का डिक्लाइनिंग फेज आता है जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 के बाद नेगेटिव होता है, उसके बाद टोटल यूटिलिटी कम होना शुरू होता है, लेकिन टोटल यूटिलिटी हमेशा पॉजिटिव जोन में ही रहेगा। मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव जोन में आता है, वो नेगेटिव जोन को डिस यूटिलिटी बोलते हैं या नेगेटिव यूटिलिटी बोलते हैं, करेक्ट। और फिर फॉर्मूला दिया हुआ है MUN प्लस EN+1। अब ये क्या है मैं शेड्यूल में बताता हूँ, वो तुमको ज्यादा इजी लगेगा। ये देखो टोटल यूटिलिटी, पहला मैच में तुमने 8 रन बनाया, दूसरे मैच में 6 बनाया, 8 + 6 कितना होता है 14, तीसरे मैच में 2 बनाया, 14 + 2 16, या तीसरे मैच में 2, 14 + 2, चौथे मैच में 0, 16 + 0। सो इसका फॉर्मूला जो है हर नया मैच का स्कोर, ये फर्स्ट मैच का स्कोर, N+1 मतलब सेकंड मैच का स्कोर इस प्रकार से, और ये N-N-1 बताता हूं इसमें शेड्यूल में। नाउ टेल मी इफ आई वांट टू गो टू 16 - 14 कितना होगा 2, 14 - 8 कितना होगा 6, 8 माइनस पहले तो 0 होगा, मतलब यहां से तुम माइनस करोगे हर, ये तुम्हारा, मैं तुमको पूछूंगा चौथे मैच का स्कोर कितना है, ठीक है ना। चौथे मैच का स्कोर हुआ था 100, टोटल यूटिलिटी था 120, ठीक है। और पांचवें मैच का स्कोर तुमको पता नहीं, लेकिन आई विल टेल यू कि तुम्हारा टोटल स्कोर 150 है। सो मैं इधर लिखता हूं तुम्हारा पांचवें मैच का स्कोर 150 है और इधर 120 था, तो तुम्हारे चौथे मैच का स्कोर कितना हुआ रहेगा 150 - 120, 30 रन किया होगा ना तुमने। सो टोटल यूटिलिटी जो आखिरी था और पिछला वाला को जो माइनस करोगे 14 - 16 - 2 आता है जो कि ये रहा, 16 - 16 0 आता है जो कि ये रहा, 16 - 14 आता है 2 ये रहा, 14 - 8 आता है ये रहा 6, 8 - 0 रहता है ये 8। सो टोटल यूटिलिटी जो आखिरी मैच है तुम्हारा पांचवा माइनस पिछला वाला मैच का जो स्कोर करोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी आएगा। और टोटल यूटिलिटी कैसे आता है, इसका समेशन इधर लेते हैं, मतलब 8 + 6 14, 14 + 2 16, 16 इसको मैंने ऑलरेडी इसके थ्रू बताया, ये तुमको एक और बार दिखा दूं। ये देखो ये पहला 8, 6 + 8 14 + 2 16, ये एक्यूमुलेट कर रहे हैं ना हम लोग, ये इस प्रकार से ये तुम्हारा फॉर्मूला बनता है। और ग्राफ 4 मार्क का है तो तुम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। अब तुम्हारे मन में आ रहा है कौन सा ग्राफ, ये ग्राफ तुम ड्रॉ करोगे और क्या करोगे तुम यहाँ पे इसको सेंटर में लोगे तो इसमें दोनों का एक साथ हो जाएगा, दोनों अलग अलग ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। 2 मार्क का है तो तुमको टाइम नहीं मिलेगा, फिर तुम्हारा ताकत देगा मीनिंग, डेफिनेशन, न्यूमेरिकल वैल्यू, फॉर्मूला, ऐसा। बट जहां पे चार्ट्स, ग्राफ्स, फॉर्मूलाज, शेड्यूल्स, मीनिंग्स, डेफिनेशंस, ये टर्म पॉइंट्स है, एग्जांपल्स, बीच के पॉइंट तो जनरल पॉइंट्स माने जाते हैं। तो तुमको डिस्टिंग्विश में हमेशा इन चीजों में ध्यान रखना है कि मीनिंग और डेफिनेशन जहां तक हो सके रखो, और फॉर्मूला, ग्राफ, चार्ट, शेड्यूल्स सब तुमको जहां मौका मिला वो लिखो तो ही विल गिव यू फुल मार्क्स। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन डिस्टिंग्विश जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खत्म।